हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 23। इन्फिनिटी मॉल के बाहर रिवान कार में बैठा बस वाड़ी को घूरे जा रहा था। सनाया वाड़ी को देख नफरत से कहती है, हेट दैट फकिंग विच। रिवान एक डेविल स्माइल कर मन में कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। ये देव के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनी है। उफ, इसकी खूबसूरती मुझे पागल कर रही है। सनाया रिवान को देख गुस्से से कहती है, अब तुम उसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारा भी दिल आ गया क्या इस पर? रिवान सनाया की तरफ गुस्से से देख अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, शह, ज्यादा शोर मत करो, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऑर्डर मानूंगा। मैं रिवान खुराना हूँ और मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें मारने में। तो जो मैं कह रहा हूँ मुझे करने देना, पर चिंता मत करो, देव तुम्हारा ही होगा। फिर वो वाड़ी को देख अपनी साय को आवाज़ में कहता है, और मिस वाड़ी मेरी होगी। सनाया को रिवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अपना गुस्सा कंट्रोल कर वाड़ी को जाता देख मन में कहती है, वाड़ी, तुम मरो या जियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें अपने देव से दूर करके ही रहूंगी। वाड़ी को वहां से जाता देख वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। वाड़ी घर पहुंचकर खुशी से किचन में जाती है और अपनी मनपसंद चीजें बनाने लगती है। सीमा वाड़ी को हटाते हुए कहती है, वाड़ी, अब तुम जाके आराम करो, और अगर सर को पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ मॉल गई थी तो वो मुझे जान से मार देंगे। ऊपर से तुम ये सब चीज़ें ले आई जिन्हें खाने के लिए सर ने तुम्हें सख्त मना किया है। वाड़ी मुंह बना के क्यूट सा एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सीमा दी, प्लीज़ ना, देव को मत बताना, आपने ही बाहर खाने से मना किया था, इसीलिए तो मैं घर में बनाने के लिए सामान ले आई। सीमा सर पर हाथ मारते हुए कहती है, अच्छा चलो, अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए मोमोज बना के लाती हूँ, ओके? वाड़ी खुश होते हुए हॉल के सोफे पर बैठ टीवी देखने लगती है। खुराना ग्रुप ऑफ कंपनी। देव अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पे चल रही मेंशन की फुटेज देख रहा था, जिसमें वाड़ी सोफे पर चिप्स खाती हुई टीवी देख रही थी। देव अपनी गहरी निगाहों से वाड़ी को देख टेबल स्माइल के साथ कहता है, बीबी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? लगता है जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तुम नहीं मानोगी। चलो तुम्हें बताता हूँ। देव खुराना की बात न मानने का अंजाम। ये बोल वो कुणाल को केबिन में बुलाता है। कुणाल केबिन में आके हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। देव से देख अपनी एरोगेट आवाज में कहता है, आज की कितनी मीटिंग है कुणाल? कुणाल हाथ बांधे ही देव को देखकर कहता है, सर, आपकी आज 3 बजे की मीटिंग है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है। देव घड़ी में टाइम देखता है, जिसमें 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। वो एक गहरी सांस लेकर कुणाल को जाने का इशारा करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद देव ऑफिस से निकलकर घर के लिए निकल जाता है। वहीं वाड़ी हॉल में सोफे पर बैठकर मोमोज खा रही थी। उसके चेहरे पर जैसे सुकून था। वह सुकून से हंसते हुए सीमा को देखकर कहती है, सीमा दी, आपने तो मोमोज वाले भैया को भी फेल कर दिया। इतनी टेस्टी मोमोज बनाए हैं। अब से तो मैं आपसे ही हर दिन मोमोज बनवा कर खाऊंगी। सीमा अपने सर पर हाथ मारकर कहती है, अरे, मुझे आज ही डर लग रहा है कि कहीं सर को पता न चल जाए कि तुमने मोमोज खाए हैं, तो वह पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। और तुम हो कि रोज़ मोमोज खाने की बात कर रही हो।
वाड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, बात तो ठीक कह रही हो आप। अगर राक्षस को पता चल गया कि मैंने मोमोज खाए हैं तो पता नहीं वह मेरा क्या करेंगे। पर श्रीमती, उनको बताएगा कौन? क्योंकि ना आप बताएंगी और ना मैं। तो चलिए अब एंजॉय करने दीजिए, टेंशन बाद में ले लूँगी। ये बोल वो फिर से मोमोज खाने लगती है। वाड़ी ने मोमोज अपने मुंह में रखकर खाया ही था कि तभी उसको देव की गुस्से से भरी आवाज़ आती है, लगता है बीबी आज तुमने अपने मन का बहुत कुछ खाया है। यह आवाज़ सुनकर वाड़ी डरते हुए अपना सलाइवा गटक कर सीमा को देखती है, जो डर से कांपती हुई उसे ही देख रही थी। देव धीरे कदमों के साथ उन दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। सीमा देव देखकर सर झुकाए कहती है, सर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। यह कहकर वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वाड़ी आंखें फाड़े सीमा को जाते हुए मन में कहती है, सीमा दी, आप तो मेरी बहन जैसी थी ना, धोखा देकर भाग गई। आप मुझे शैतान के साथ छोड़कर क्यों चली गई? देव वाड़ी के साथ सोफे पर बैठते हुए उसके हाथों से मोमोज की प्लेट को लेकर सामने टेबल पर रखते हुए नाराज़गी से कहता है, बीबी, मैंने तुम्हें मना किया था ना यह सब चीज़ खाने के लिए, पर तुमने मेरी बात को मानना ज़रूरी नहीं समझा। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। वाड़ी बेचारा सा मुंह बनाकर कहती है, हब्बी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोमोज खाने का मन था, इसीलिए मैंने खा लिए। अब नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। देव मुस्कुराते हुए वाड़ी के सर पर अपना हाथ रख उसके माथे पर किस करके कहता है, वो तो तुम अब खा भी नहीं पाओगी बीबी। देव एक टेबल स्माइल कर समीर को आवाज़ लगाता है। वाड़ी कंफ्यूजन से गेट की तरफ देखती है, जहाँ समीर के साथ कोई और भी था, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से कहती है, नहीं देव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बोल वो डरते हुए देव के पीछे छुप जाती है। देव वाड़ी को डरता देख अपने हाथ बांध सख्त एक्सप्रेशन में बोलता है, मुझे ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया है बीबी, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। चलो अब अपने नए बॉडीगार्ड से मिलो, इसका नाम है रॉका, और अब से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। वाड़ी डरते हुए देव के पीछे से रॉका को देखती है, जो अपनी चमकीली और खतरनाक आंखों से वाड़ी को ही देख रहा था। वाड़ी जल्दी से देव को कसकर पकड़कर कहती है, अरे आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? हमें तो आप पर शक होने लगा है। आप हमसे प्यार करते भी हैं या सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं? देव आंखें छोटी करके वाड़ी को देखते हुए मुंह बनाकर कहता है, ये कैसी लैंग्वेज बोल रही हो तुम? वाड़ी की बात सुन समीर और राघव भी मुंह छुपा के हंस रहे थे। वाड़ी देव को घूरते हुए कहती है, अरे इतना बड़ा कुत्ता लाके खड़ा कर दिया है, जिसे देख मेरी जान ही निकली जा रही है, और आपको मेरी लैंग्वेज की पड़ रही है। आप एक नंबर के खबीस इंसान हैं, नहीं आप एक नंबर के खड़ूस हैं। आप सड़े टमाटर, पिचका हुआ बैगन, कीड़े लगी गोभी, सड़े आलू। वाड़ी आगे कुछ कहती उससे पहले ही देव वाड़ी के मुंह पर अपना हाथ रख गुस्से से दांत पीसकर बोलता है, बीबी, अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हें रॉका के साथ एक कमरे में
अकेले ही बंद कर दूंगा। ये सुन वाड़ी हाँ में सर हिलाकर सोफे पर चुपचाप सिमट कर बैठ जाती है। वहीं राघव और समीर का तो वाड़ी की बातें सुन सुनकर हंस हंस कर बुरा हाल था। देव उन दोनों को घूरते हुए कहता है, लगता है तुम दोनों को ज़्यादा ही हंसी आ रही है, कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ करूं। देव की बात सुन दोनों अपनी हंसी रोक सीधे खड़े होकर वाड़ी से कहते हैं, भाभी आप ज़्यादा डरो मत। रॉका को बचपन से देव ने पाला है। इसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था, तभी से ये देव को ही अपना सब मानता है। ये देव के कहने पर किसी को भी झटके से ख़त्म कर सकता है, पर यह आपको कुछ नहीं करेगा, यकीन मानो। रॉका धीरे से वाड़ी के पास जाके उसके पैरों को चाटने लगता है। वाड़ी को भी महसूस होता है कि रॉका उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसीलिए वो भी अपने कांपते हाथों से राका के सर को सहलाती है। दूसरी तरफ एक लड़की भागती हुई ट्रेन में चढ़कर चुपके से बैठ जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। वो हाँफते हुए खिड़की के बाहर कुछ आदमियों को देखती है जो हाथों में गन लिए इधर उधर भाग रहे थे। इससे पहले वो आदमी गाड़ी में चढ़ते ट्रेन तेजी से चलने लगी थी और वो लड़की अपने सीने पर हाथ रख धीरे से कहती है, भाग तो निकली पर अब जाऊंगी कहाँ। ये बोल उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। उस लड़की ने एक पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहना था। शायद वो अपनी शादी से भागकर आई थी। खुराना मेंशन। सुबह का वक्त। वाड़ी बेड पर आराम से फैलकर सो रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी का रेंगता हुआ हाथ महसूस होता है। वाड़ी अपनी आंखें खोल देखती है। देव उसकी बगल में बैठा उसके मुलायम गालों पर अपने हाथ फिराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बीबी, चलो अब जल्दी उठो। वाड़ी नींद में ही कहती है, देव सोने दीजिए ना, अभी नींद आ रही है। देव वाड़ी को पकड़ के उठाते हुए कहता है, बीबी 5 मिनट के अंदर रेडी होके गार्डन में आओ, वरना मैं राका को भेजूंगा तुम्हें लेने। ये बोल वो कमरे से चला जाता है। राका का नाम सुन वाड़ी की आंखें झट से खुल जाती हैं और गुस्से से दांत पीसती हुई कहती है, देव खुराना शैतान कहीं की, एक मासूम भोली भाली लड़की को चैन से सोने भी नहीं देते। बस मेरा वक्त आने दो, चुन चुन के बदला लूँगी, देखना। फिर वो टाइम देखती है जहाँ अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे। वो मुंह बनाते हुए जल्दी से रेडी होके गार्डन में आती है। उसने एक प्लाजो और लूज टी शर्ट पहनी थी और बालों को पोनी टेल में बांधा था। सुबह की ताजगी और प्रेगनेंसी का ग्लो वाड़ी के चेहरे पर निखर के दिख रहा था। सामने खड़े देव और राघव वाड़ी को देख रहे थे, जो अभी भी नींद में ही लग रही थी। देव वाड़ी को देखकर कहता है, बीबी आज से तुम रोज़ सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करोगी और इसमें तुम्हारी मदद राघव करेगा। ये बोल देव मेंशन में चला जाता है। वाड़ी राघव को देख बेचारा समूह बनाकर कहती है, भैया क्या आप इस जुल्म को नहीं रोक सकते? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने और मेरे बेबी ने, इस शैतान का, जो ये हमें चैन से सोने भी नहीं दे रहे। ये बोल वो रोना समूह बना के नीचे बैठ जाती है। राघव स्माइल करते हुए कहता है, भाभी देव आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपको हेल्थी और फिट रखना चाहता है। आप जल्दी से एक्सरसाइज करिए वरना रॉका आ जाएगा।
वाड़ी राका का नाम सुन जल्दी से खड़ी हो जाती है। देव का सीक्रेट डार्क रूम। देव एक तह खाने में बने कमरे में 4 लोगों की लाशों को देखकर घूरते हुए कहता है, पता चला कौन थे ये 4 लोग जिन्होंने देव खुराना के मेंशन में घुसने की हिम्मत की है। समीर सोफे पर बैठे हुए देव को देख सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, अभी तक तो पता नहीं लगा यार, ये चारों रात के अंधेरे में मेंशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें हमारे गार्ड ने पकड़ लिए। ये चारों लड़ने में और मारने में माहिर थे, इसीलिए ये चोर तो नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास कई खतरनाक गन चाकू जैसे हथियार मिले थे। मतलब ये किसी को मारने के लिए विला में घुसे थे। ये बातें सुन देव के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये चारों जो भी हों मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये पता करो कि ये किसके कहने पर आए थे और किसके लिए आए थे। चाहे इनकी लाशों से उगलवाओ, पर मुझे जवाब चाहिए। समीर भी हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।